नमस्कार, आपका स्वागत है हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। इसमें हम बात करते हैं सेहत से जुड़े हुए मामलों पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एक फूड के बारे में। आप रसोई में खाना बनाते हैं और खाना बनाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, और आजकल चलन में है स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन और स्टेनलेस स्टील के बर्तन। इस तरह के बर्तन हैं। तो आखिरकार इन बर्तनों से भी किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं या हो रही हैं जो जानलेवा हो सकती हैं आपके लिए, इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। स्टेनलेस बर्तनों की बात करें तो ये इनसे किस तरह की बीमारियां हो रही हैं? जो अभी जो चलन हो रहा है हमारी रसोई में, वो जो जितने भी बर्तन आ रहे हैं वो टेफ्लॉन कोटेड आ रहे हैं, और वो स्टील के होते हैं या एल्युमिनियम के होते हैं। जो टेफ्लॉन कोटेड बर्तन जो होते हैं, उनमें जो टेफ्लॉन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके अपने टॉक्सिन्स उसमें खाने में मिला देता है, और जब खाने में वो टॉक्सिन्स आते हैं तो रेगुलर जब हम उसको खाते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में जाके वो फूड पाइप का, पेट का, आंतों का, लीवर का और जो गुर्दा है उसके कैंसर पैदा करता है। उसके साथ साथ अगर हम प्लेन एल्युमिनियम का होता है तो वो भी एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी करता है हमारे शरीर में। इससे पहले जो हम यूज़ करते थे बर्तन, जैसे पहले मिट्टी के बर्तन होते थे या पहले तांबे के बर्तन होते थे, तो ये पाया गया था स्टडीज़ में कि जो तांबा है उसको भी अगर हम अधिक यूज़ करते हैं तो उससे सिरोसिस हो जाता है। पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक स्टडीज़ में नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। पर जो सिरोसिस होता है वो एक तरह का कैंसर नहीं है, वो फिर भी ट्रीटेबल है। ये जो बर्तन अब आजकल यूज हो रहे हैं, और इनमें अगर थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता है टेफ्लॉन कोटिंग में तो वो और ज़्यादा टॉक्सिक होता है। उनको जब हम साफ़ करते हैं तो कुछ इस तरह के साफ़ करने वाले हमारी जैसे जाली होती है, वो स्टील वाली जाली होती है, उस पे स्क्रैच पैदा कर देती है। या जो हमारी करछी होती है वो अगर स्टील की होती है वो उसमें स्क्रैच पैदा कर देती है। तो स्क्रैच अगर टेफ्लॉन में पैदा होगा तो वो और ज़्यादा टॉक्सिक होता है और कार्सिनोजेनिक होता है, जिससे तरह तरह के कैंसर हो सकते हैं। जी, तो जैसे अभी आपने बताया हीट होने पर केमिकल चेंजेस होते हैं। हमने जैसे बायोलॉजी में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उसके बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जी। और एक नया सब्सटेंस बन जाता है उसके बन बाद। तो जब हम खाना पका रहे हैं उसके अंदर हम स्टेनलेस स्टील बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हीट भी है, उसके अंदर ऑयल भी है, मसाले भी हैं, तो एक तरीके से एक नया सब्सटेंस बन रहा है फूड के रूप में, और वो जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसमें बताया। इसके अलावा इसके जोखिम भी आपने बताए कैंसर को लेकर। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि हम इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या करना चाहिए, और हीट मतलब एक तो लोगों के पास विकल्प क्या है फिर बर्तनों में? जो इनमें विकल्प है लोगों के पास, वो जैसे पहले स्टील की कढ़ाई आती थी या जो स्टील के बर्तन आते थे मोटे वाले, एक तो वो विकल्प है, एक मिट्टी के बर्तन विकल्प हैं, एक जो इससे पहले कॉपर के बर्तन आते थे, वो थिक वाले जो बर्तन होते थे वो एक विकल्प है। मतलब जो पहले हम बर्तन यूज़ करते थे वो हमारे पास फिर से वही विकल्प आया है। अभी जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन साइकिल का फिर से चलन आया है, ऐसे ही हमारी रसोई में भी हमें अपने पुराने बर्तनों में आना पड़ेगा। जितने भी नई तरह के बर्तन आ रहे हैं, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वो अल्टीमेटली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। उससे भी ऊपर जो हमारे पास पानी की बोतलें होती हैं और उनमें जो हम पानी रखते हैं या उनमें जो हम दूध रखते हैं या कोई भी
चीज़ अगर हम उनमें रखते हैं तो पानी की बोतलें जो होती हैं उनमें भी एक टॉक्सिन्स होता है जो हम उसको पीने से हमें कैंसर बनने का डर रहता है। आपने देखा होगा आजकल 5 स्टार होटल्स में या अच्छी-अच्छी जगह पर वो सब जितनी भी पानी की बोतलें हैं उनको रिप्लेस करके सब ग्लास की बोतलें आ गई हैं। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का वो किया है, प्रूव किया है कि नहीं हमारे पास प्लास्टिक टॉक्सिक नहीं है, जैसे बिसलेरी या कुछ ब्रांड हैं, पर अभी उनकी जांच हो रही है। अल्टीमेटली जितना भी प्लास्टिक है ये सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसको हटाने से ही हमारा एनवायरनमेंट भी सुधरेगा और हमारी हेल्थ भी सुधरेगी। कुल मिला के जो समझ में आता है कि आधुनिकीकरण की दौड़ में या फिर हम अपने को मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, एडवांस दिखाना चाहते हैं, और जितनी हम इन्वेंशन कर रहे हैं या हम डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हमारे लिए हार्मफुल होता चला जा रहा है। हमें फिर से वहीं आना पड़ेगा जिसमें तांबे के बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे, पीतल है या स्टील है या मिट्टी के बर्तन है जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया और बातचीत में आया कि कोई भी सब्सटेंस है यदि उसको गर्म किया जाता है तो उसके बाद एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है। यानी कि जितना भी हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट, चाहे अपने 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 अभी प्लास्टिक की बोतल का भी जिक्र किया, तो क्या फिर से अब यानी कि हमारे दर्शक जो समझना चाह रहे होंगे उनको अब इस तरह के बर्तन पूरी तरह छोड़ देने चाहिए और स्टील के, तांबे के या पीतल के, इतने जो धातुएं हैं जो हैं, इनमें से कौन सी धातु का बर्तन उनकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है, ये आप उन्हें बताएं। और इस तरह के यदि जो जोखिम हो चुके हैं अब तक स्टेनलेस बर्तन से, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वो देखिए ये जो हैं जो बर्तन आ रहे हैं नए-नए तरह के, उनमें टॉक्सिन्स होते हैं, वो तो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमारी पुरानी तकनीक थी, जैसे हांडी होती थी, हांडी में साग भी बनता था, हांडी में दाल भी बनती थी, हांडी में दूध भी बनता था और उसी से दूध को पहले गरम करते थे, फिर उसके ऊपर मलाई आती थी और फिर उसका मक्खन बनता था। तो ये सब मिट्टी के बर्तनों में होता था सब। ये जो पहले सब सारा काम होता था उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। अब ये आधुनिकीकरण जो हुआ है उसकी वजह से जितनी हम चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। इसमें जो मिट्टी है अभी जैसे मैंने बताया, इसमें तांबा है और इसमें हार्ड स्टील है, जो हम ब्लैक स्टील बोलते हैं। उससे अगर आयरन आएगा तो आयरन इतना नहीं आएगा जो हमें नुकसानदायक होगा। तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो हमें फिर से रीयूज़ करनी चाहिए और जो हमें दिखने में सुंदर चीज़ें लग रही हैं कि नहीं ये टेफ्लॉन कोटेड है, ये अच्छा है, ये तेल कम एब्जॉर्ब करेगा, ऐसी चीज़ों को इमीडिएटली अपनी रसोई से हटाएं क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकती हैं। जी, तो ये तो भी आपने इस पे बताया। इसके अलावा जो जितनी बीमारियां आज हम देख रहे हैं, आप बहुत सारे फंगस की बात करते हैं, येलो फंगस है, ब्लैक फंगस है, या जैसे कबूतर की बीट्स का भी फंगस है, कैंसर भी हमारे सामने आ चुका है, और भी बहुत सारी तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो क्या ये बीमारियों का कारण इसमें ये बर्तन भी हैं? क्योंकि जो हम बना रहे हैं कि नया, हम एक तरीके से जहरीला फूड खा रहे हैं। हम वेजिटेबल्स में या फार्मिंग में पेस्टिसाइड की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने किचन के अंदर भी एक तरीके से स्लो पॉइजन बना रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें इनको अवॉइड कर देना चाहिए। बाकी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इससे जो बीमारियां अभी हमारे सामने हैं उनको कैसे और रोकेंगे। मैं जो समझना चाहता हूँ, क्या कोविड भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, सभी का एक बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो गया, केमिकल बिहेवियर भी चेंज हो गया है। तो इस सब के पीछे क्या हमारी नादानी है, या मतलब क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? ये जितनी भी नई-नई चीज़ें आती हैं एक्चुअल में वो सब आईएसआई मार्क एक होता है, वो सर्टिफ़ाइड होता है। वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं कि इसमें उनको मेडिकल बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। वो सब जितनी भी एजेंसीज़ हैं सिर्फ़ इतना देखती हैं कि क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये ऊपर से अगर फेंकेंगे गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं।
उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिस पर्पज़ के लिए वो हमने बर्तन खरीदा है रसोई में, और वो एक हीट पे उसमें ऑयल रहेगा, चीज़ रहेंगी। अब वो क्या उसमें वो बनता है, मिक्सचर बनता है, क्या उसकी जाँच आज तक किसी लैब ने की? नहीं की। जो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जाँच होनी चाहिए। जाँच होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी भी ऑथेंटिक लैब में, उसके बाद उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहिए। और ये जो हमारी फूड सेफ्टी वाली यूनिट है, उसको ये काम पहले करके तब ये चीज़ें हमारे मार्केट में आनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो हेल्थ है लोगों की, ये इन सब कारणों से ख़राब होती रहेगी। कभी वो जो हमारे रसोई के बर्तन हैं, जो प्लास्टिक की बोतल है, या जो आपने अभी 3-4 तरह की बीमारी गिनाई है वो है, इनका सबका मिक्सचर अगर बनता है तो हमारे शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, वो खोखला हो जाता है। जी। तो दर्शकों, जो अभी आपको समझ में आया डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से बात करके, यदि आपको हेल्दी रहना है तो आपको अपने फूड की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप आखिरकार खा क्या रहे हैं। आप अपने रसोई में एक तरीके से जहर बना रहे हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोविड के बाद से बीमारियों ने अपने बिहेवियर चेंज कर लिया है। बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो गया है, केमिकल बिहेवियर चेंज हो गया है, और हम एक ऐसा सब्सटेंस खा रहे हैं जो कि हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। आने वाले समय में जितने भी वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं, वो और भी ज़्यादा हावी होंगे, और भी ज़्यादा उनके, क्योंकि म्यूटेंट बन रहे हैं लगातार, और उनके वो लोग के लेकर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बहुत चिंतित हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार इन सब का तोड़ कैसे निकाला जाए। और इसीलिए बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि फूड से ठीक करते हैं, अपनी हेल्दी बिहेवियर से ठीक करते हैं, लेकिन आप किचन के अंदर से ही जहर खा रहे हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी हमारे सामने आ रही हैं। तो बहुत सारे तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। यदि आपको हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको अपनी फूडिंग बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा, ईटिंग बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार आप किचन में पका क्या रहे हैं। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि ऐसे बर्तनों में हमें खाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हेल्दी लाइफ विथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।